मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए, बूंद बूंद। सभी संस्थाएं हैं, जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं बिल्कुल तन से मन से लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई, जितना भी जल्दी हो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लास्ट तक अंजाम दे पाए उसको, और जो बंदा नीचे दशा हुआ है मिट्टी के अंदर उसको जितना जल्दी हो सके उसको निकालने में कामयाब हो सके। लेकिन ये व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो भाई साहब सबसे बढ़ चढ़कर जो सेवाएं दे रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं ये दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे जो 60 फुट की गहराई के अंदर जेसीबी चार लोगों को नीचे मतलब उनको उतार के वो हाथों से खोदने का उसका काम कर रहे हैं भाई मिट्टी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में ऑपरेशन चला हुआ है ये। वहाँ पे अगर खुदाई की जाए किसी कसी से तो उसके लगने की मतलब वो रहता है, डर रहता है, तो हाथों से खुदाई कर रहे हैं भाई साहब डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जो बाकी कंपनी आई हुई है वो सिर्फ ऊपर से उनको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन नीचे जो लोग गए हुए हैं वो इनकी आर्मी गई हुई है भाई साहब। तो और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था बहुत बढ़िया भाई साहब, जैसे सुबह से नहीं कह रहा मैं, 3 दिन से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं डेरा सच्चा सौदा से। इन्होंने लंगर की सेवाएं दे रहे हैं, पानी की सेवाएं दे रहे हैं, चाय की सेवाएं दे रहे हैं, हर व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बना के रखे हुए, मतलब लोगों को जो स्थानीय लोग आए हुए हैं उनके लिए। ये अपनी 4 तारीख की घटना है जी, लगभग शाम 5 बजे की, जब यहाँ खेत में कनेक्शन बोर्ड टूटा हुआ था, जिसमें उसके साथ में कुई बनाकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। 50 फीट का लगभग पहुंचने के बाद इसमें क्या हुआ कि ऊपर से मिट्टी गिरनी शुरू हो गई। उसकी वजह से ये जो साथी थे वो उसमें दब गए और हमें 7:30-8 बजे लगभग सूचना मिली। और जैसे ही सूचना मिली, शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर संगठन के हमारे 250-300 साथी यहाँ पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। हमारे साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारी तरफ से हम एनडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो चाय और पानी की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, वो भी हमारे टीम के द्वारा की गई है। सर आप क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? जानकारी ये है जी, जैसे ही हमें पता चला ये 4 तारीख की शाम 5 बजे की घटना हुई है और हमें पता चला लगभग 8 से 7:30 से 8 बजे के बीच। जैसे ही पता चला तुरंत एक मैसेज जो हमारे ग्रुपों में डाल दिया जाता है भाई वहाँ सेवादारों की जरूरत है। तो उसी दौरान 250 से 300 लगभग सेवादार हम यहाँ इस पे जो घटनास्थल पे पहुँच गए हैं और जब से अपने एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की सहायता से के साथ सहायता करा रहे हैं। और हमारे सेवादार जो नीचे जाकर 60 फुट की गहराई पर नीचे जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन से अपनी सेवाएं को अंजाम दे रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा? वो लगभग बस एंड की तरफ है, बस इधर उधर ही कोई 1-2 फुट का रह गया है, लगभग पूरा होने वाला है। बहुत जल्दी ही हम उस जो भाई अंदर दबा उसको बाहर निकालेंगे। बहुत से कार्य है जो ग्रीननेस वेलफेयर संगठन है डेरा सच्चा सौदा का, कई सालों से लगातार जो भलाई कार्य करते हैं, विधवाओं की शादी कराना, वेश्याओं की शादी कराना और ऐसे जो रात कार्य होते हैं, बढ़ चढ़ कर डेरा सच्चा सौदा में भाग लेता है। और ये जो सेवादार हैं बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, हम इनको वे अपनी सेवाएं देते हैं। क्या नाम है सर आपका? वजीर सिंह जी। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में जी जो हमारे ग्रीननेस वेलफेयर संगठन के सदस्य हैं ये बिना निस्वार्थ काम करते हैं और यहाँ पर जब भी इनको पता लगता है, चाहे आधी रात को लगे चाहे किसी भी टाइम पता लगता है, उसी टाइम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कितने लोग यहाँ पहुँचे? 250 के करीब लोग पहुँचे हैं। तो ये प्रेरणा यहाँ कैसे? ये गुरु जी की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है जी। गुरु जी हमारे को यही प्रेरणा देते हैं कि भाई जो भी कार्य है, मानव भलाई के कार्य चले हुए हैं, उनमें सबसे आगे बढ़कर ये ग्रीननेस वेलफेयर संगठन करता है।